नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं ताकि मज़ेदार कहानी के साथ आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव हो सके। इस कहानी के माध्यम से हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जानेंगे ही, साथ ही ग्रामर और टेंस के पोर्शन को भी बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे और इस कहानी के दौरान आने वाले इंग्लिश वर्ड का सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे, क्योंकि याद रखिए सटीक प्रोनाउंसिएशन ही इंग्लिश में आपको परफेक्ट बनाता है। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द माउस। माउस मतलब होता है चूहा, तो चूहे की कहानी है। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज अ सेज हु हैड ग्रेट पावर्स। एक ऋषि थे। सेज मतलब होता है ऋषि, ऋषि मुनि, संत, ज्ञानी, समझदार व्यक्ति। तो एक ऋषि थे हु हैड ग्रेट पावर्स, जिनके पास था महान, ग्रेट मतलब महान शक्तियाँ, पावर्स मतलब शक्तियाँ, जिनके पास महान बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी। यहाँ पे हैड जो है ना हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद वर्ब नहीं लगा हुआ है ना। और जब भी हैड है इसके बाद वर्ब ना लगा हो तो वो वहाँ पे वो पॉजेसिव वर्ड कहलाता है। पॉजेसिव मतलब अधिकार सूचक, कि हमारे पास है, आई हैव, तुम्हारे पास है, यू हैव। तो इसके पास था, ऋषि मुनि के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। और जो देयर है उसको हमने उच्चारित नहीं किया, क्योंकि देयर मतलब तो वहाँ होता ही है, लेकिन इस जगह पे इसका मतलब वहाँ नहीं होगा। यह एक इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया है ना, मतलब परिचयात्मक एक शब्द के रूप में जो परिचय दे रहा है इस सेंटेंस का। क्योंकि जिस भी सेंटेंस में अगर वर्ब ना हो ना, तो उस जगह पे उस सेंटेंस को बनाने के लिए देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इसको उच्चारण नहीं करते, एक तरह से लावारिस वर्ड रहता है ये। तो यहाँ से ही पढ़ेंगे, एक ऋषि थे जिनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं, महान बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ थीं। वन डे, एक दिन, ही सा, उन्होंने देखा, अ माउस फॉल, एक चूहा गिरा, फॉल मतलब गिरना, एक चूहा गिरा, फ्रॉम द बीक ऑफ अ फ्लाइंग क्रो। फ्रॉम मतलब से, बीक ऑफ मतलब चोंच से, किसके चोंच से गिरा वो? फ्लाइंग एक उड़ते हुए कौवे, क्रो मतलब कौवा, उड़ते हुए कौवे के चोंच से एक चूहा गिरा, उन्होंने देखा। ही पिक्ड अप, उन्होंने उसे उठाया, द माउस, माउस को। ही पिक्ड अप द माउस, उन्होंने माउस को उठाया, चूहे को उठाया। पिक मतलब उठाना। और फेड हिम सम राइस, और उन्होंने उसे कुछ चावल खिलाया। फीड मतलब खिलाना, उसका पास्ट टेंस फेड, और उन्होंने उसे कुछ चावल खिलाए। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, लेटर मतलब होता बाद, LETTER, लेटर मतलब पत्र, चिट्ठी, और LATER लेटर मतलब बाद में होता है ना। तो कुछ दिनों बाद, द सेंट सा द माउस बीइंग चेस्ड बाय अ कैट। यहाँ सेंट, सेंट मतलब भी संत होता है, महात्मा होता है। तो महात्मा ने देखा, सी का पास्ट टेंस सा, महात्मा ने देखा, द माउस बीइंग चेस्ड बाय अ कैट, चूहा बिल्ली के द्वारा पीछा किया जा रहा है, चूहे का पीछा किया जा रहा है बिल्ली के द्वारा। ये जो है ना, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस में बना हुआ है ना। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान सेंटेंस रहता है, जिसमें सब्जेक्ट जो रहता है ना वो उसकी प्रधानता रहती है, और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान रहता है, मतलब कर्मवाच्य रहता है। वह सेंटेंस या वह क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो पैसिव वॉइस बनता है। तो जो बीइंग है ना, ये बी का कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो ये जब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना किसी सेंटेंस को, तो वहाँ पे बीइंग और बाई ये दोनों चीज़ लगते हैं, ठीक ना। तो ये माउस, ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कर्म हो रहा है। कौन कर रहा है? कैट। तो जो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एकदम लास्ट में होता है सेंटेंस के, लिखा होता है, और जो कर्म होता है वो सबसे शुरू में लिखा जाता है उसको। तो बिल्ली यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है। तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे कि एक बिल्ली के द्वारा चूहे का पीछा किया जा रहा है, उन्होंने देखा। टू मेक द माउस स्ट्रांगर, माउस को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए, स्ट्रांगर जो है कंपेरेटिव डिग्री में लिखा गया ना। स्ट्रांग मतलब मजबूत, बलवान, शक्तिशाली। स्ट्रांगर उससे शक्तिशाली, उसके मुकाबले शक्तिशाली। और स्ट्रांगेस्ट मतलब होता है सबसे शक्तिशाली। तो
बिल्ली के मुकाबले में और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए ही चेंज्ड हिम इनटू अ कैट टू, उन्होंने उसे परिवर्तित कर दिया। चेंज मतलब परिवर्तित करना, परिवर्तन, बदलना। तो उन्होंने उसे किस में बदल दिया? एक बिल्ली में। उसने चूहे को भी एक बिल्ली में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके। नाउ वन डे द कैट वॉज बींग चेस्ड बाय अ टाइगर। अब एक दिन फिर से द कैट वॉज बींग चेस्ड, अब बिल्ली का पीछा किया जा रहा था। किसके द्वारा? बाय अ टाइगर, एक शेर के द्वारा। कुछ दिन बाद अब बिल्ली का पीछा किया जा रहा था एक शेर के द्वारा। ये भी पैसिव वॉइस में ही है। यहाँ पे अब कैट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। जो करने वाला है वो सब्जेक्ट और जिस पे क्रिया होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो पीछा करने की क्रिया, तो पीछा करने की क्रिया ये इसका पीछा कर रहा है, तो ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया। ठीक, आगे बढ़े। द सेंट टू प्रोटेक्ट द कैट, जो महात्मा थे वो टू मतलब के लिए, प्रोटेक्ट रक्षा करने के लिए, द कैट बिल्ली की रक्षा करने के लिए वो महात्मा क्या किए? चेंज्ड हर इनटू अ टाइगर एज वेल। एज वेल मतलब होता है भी। फिर से उन्होंने उसे परिवर्तित कर दिया, बदल दिया उसको इनटू अ टाइगर, एक शेर में परिवर्तित कर दिया। बट द विलेजर्स वर नॉट स्केयर्ड ऑफ द टाइगर। लेकिन, बट मतलब लेकिन, जो ग्रामीण थे, विलेजर्स मतलब ग्रामीण वर थे, नॉट नहीं, स्केयर डरे, ऑफ द टाइगर से नहीं डरे थे। अब जब भी इज आर एम वाज वेयर के बाद क्रिया का तीसरा रूप लगता है तो वो अब जो है यहाँ पे वर्ब ना होके क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वो अब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने लगा, उसकी स्थिति, अवस्था, दशा का वर्णन करने लगा। तो ये इसकी दशा का वर्णन करे कि वो डरे नहीं थे। अब जो है, लेकिन ग्रामीण शेर से नहीं डरे थे, क्योंकि दे सैड, वे कहते थे, दैट इज नॉट अ टाइगर बट अ माउस, वह टाइगर नहीं है, वो क्या है? लेकिन बल्कि वो चूहा है। उन्होंने कहा, यहाँ पे जो दैट है ना, उसका मतलब वह हम निकालेंगे। दैट इज, जब भी दैट मतलब वह आता है, किसके लिए आता है? या तो जानवरों के लिए आता है या फिर न्यूटर जेंडर के लिए आता है। दैट मतलब वह, और ही मतलब वह लड़कों के लिए या पुल्लिंग के लिए, और सी मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए होता है ना। तो वह शेर नहीं है बल्कि एक चूहा है। हु द सेज हैड चेंज्ड इनटू अ टाइगर। हुम मतलब जिन्हें, जिनको ये जो महात्मा थे, ये ऋषि थे, वो हैड चेंज्ड परिवर्तित कर दिए थे। ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ है, क्योंकि उसके तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे वर्ब नहीं लगा था, इसलिए ये पॉजेसिव वर्ड था, के पास था, लेकिन यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब है। तो जिन्हें महात्मा ने चेंज कर दिया था इनटू अ टाइगर, एक शेर में। द टाइगर थॉट, टाइगर ने सोचा, शेर ने सोचा, वो जो चूहा जो शेर बना था उसने सोचा, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, द सेज इज अलाइव, जो महात्मा ऋषि जब तक जीवित है, द ट्रूथ अबाउट माई रियलिटी विल ऑलवेज बी स्पोकन, जो मेरे बारे में, ट्रूथ सच, अबाउट माई रियलिटी मेरी असलियत के बारे में जो सच है, वह विल मतलब गागेगी, ऑलवेज बी स्पोकन ऑलवेज कहा जाएगा, ऑलवेज बोला जाएगा, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा बोला जाएगा। मेरे बारे में जो सच है, जो वास्तविकता, रियलिटी मतलब वास्तविकता, सच, जो मेरे बारे में सच्चाई है वो हमेशा ही बोला जाएगा। सो द टाइगर रैन टुवर्ड्स द सैंड हु अंडरस्टूड हिज प्लान। सो मतलब इसलिए टाइगर रैन टुवर्ड्स मतलब की ओर, दौड़ा, रैन मतलब दौड़ा, रन मतलब दौड़ना, उसका सेकंड फॉर्म है रैन। तो टाइगर जो शेर था वो सैंड की ओर, महात्मा की ओर दौड़ा।
हु मतलब जो, अंडरस्टूड समझ गए थे, हिज प्लान, प्लान मतलब योजना, उसकी योजना के बारे में वो समझ गए थे कि ये क्या सोच के मेरी तरफ दौड़े आ रहा है। इसीलिए ही इमीडिएटली टर्न्ड हिम बैक इनटू अ माउस, इसलिए वो उन्होंने शीघ्रता से, इमीडिएटली मतलब शीघ्रता से, तुरंत, फौरन, टर्न मतलब परिवर्तित कर दिया, मोड़ दिया, फिर से बदल दिया उसे, बैक वापस, उसे फिर से इनटू अ माउस, एक चूहे में परिवर्तित कर दिया, वापस चूहा बना दिया उसको, जो बौरा गया था, क्या बोलते हैं, अपनी शक्ति पाकर। तो इससे, इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी है, एक कहानी में से हमें जो शिक्षा मिलती है, नैतिक शिक्षा, वो क्या बोलती है, वन शुड ऑलवेज बी हम्बल, व्यक्ति को, किसी को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। शुड मतलब चाहिए, हमेशा विनम्र रहना चाहिए व्यक्ति को। अगर वो शक्तिशाली हो भी जाता है तो उसे अपनी विनम्रता नहीं खोनी चाहिए, अक्कड़ नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो उसका भी यही हाल हो जाता है, उसकी सारी शक्तियाँ उससे छीन ली जाती है प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली, और इसके साथ साथ हमने इस कहानी के माध्यम से नए नए वर्ड्स की मीनिंग को भी जाना और बहुत सारे ग्रामर की बारीकियों को भी जाना। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।